हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ये बालाजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ऑल जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट और अनदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सेम इन्फॉर्मेशन, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अनदर जो कि डाउट्स है, वीडियो होने के बाद जो भी डाउट्स रहेगा वो डाउट्स हम आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो रेड कलर का पेन का यूज करेंगे जिन्हें करून आपको हाईलाइट अच्छे से हो। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और में हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एडाप्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो कि हम हमारे ड्यूरिंग द लाइफ जब हम कमाते हैं। और अनदर हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हम ड्यूरिंग द लाइफ जब हम कोई इम्यूनिटी कमाते हैं। जैसे कि कमाने का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि इम्यूनिटी हम कैसे कमाए जाते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है कमाना। जैसे कि हमें पास्ट इन्फेक्शन होगा, जैसे कि चिकन फॉक्स का एग्जांपल है। चिकन फॉक्स का एक कॉमन एग्जांपल है। जब भी चिकन फॉक्स का डिसीज हमें होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है हमने ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब हमारे चालू जीवन में कमाई है। हमें जन्म से पहले नहीं मिली है इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमने क्या की है? हमारे चालू जीवन में या ड्यूरिंग द लाइफ कमाने वाली इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम और में एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसके अपोजिट जो होता है वो होता है अपना इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट था, वो भी कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एपिथेलियन सरफेस उसका एग्जांपल है, जो कि इनबॉर्न का मीनिंग क्या होता है? जन्म से पहले मिलने वाली, मतलब क्या पहले से ही मिलने वाली इम्यूनिटी। हमारे जैसे कि स्किन का एग्जांपल है। ठीक है, हम देखेंगे जैसे कि स्किन है, तो स्किन का जो एग्जांपल है, ये स्किन हर टाइप के पैथोजन को रोकने का काम करती है। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हर टाइप के पैथोजन को रोकने का काम, ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो स्किन एग्जांपल है उसका, तो स्किन एग्जांपल है तो हमें वो जन्म से मिली है, और जब जन्म से मिली है इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, और उसका अपोजिट जो होता है वो होता है अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है? जो कि हमें चालू जीवन में कमानी पड़ती है। ओके, तो एक बात और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का होता है। ठीक है, क्या है अपना नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जहां पर हमें वो वर्ड आएगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे द रेजिस्टेंस दैट एंड द इंडिविजुअल इन एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ। ठीक है, मैंने अभी यही बताया, जब हमें जीवन चल रहा है, जन्म होने के बाद, बर्थ होने के बाद जब जीवन चल रहा है, जैसे कि पास्ट इन्फेक्शन हो गया या जो भी पास्ट इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है ड्यूरिंग द लाइफ, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ, देखिए क्या बोला है? ड्यूरिंग द लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ठीक है, चलो फिर अनदर क्या बोले कि इट इज नोन एज एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी की वजह, एडाप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक। ठीक है, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड हम इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इट ऑल्सो नोन एज एडाप्टिव। एडाप्टिव का मीनिंग क्या होता है? मैंने पहले ही बोला कि एक्वायर्ड को हम और में क्या कहते हैं? एडाप्टिव। एडाप्टिव मतलब क्या? चालू जीवन में कमाना। एडाप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने इवोल्यूशन में देखा था, ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन का जो ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, उसमें हमने एडाप्टिव का जो कि कॉन्सेप्ट देखा था, उसी मिलता जुलता जो वर्ड्स है वो है अपना एडाप्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चालू जीवन में कमाना, सेम टू सेम है। ठीक है, अनदर होता है स्पेसिफिक। इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है? दो वर्ड्स है यहाँ पर, एक है अपना स्पेसिफिक और ये अनदर होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक किसके रिलेशन में लगता है? ये का है अपना नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, बात अभी डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एक पर्सन है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पर्सन है, इसमें इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक क्या है अपना वायरस है। वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद इस बॉडी ये फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये पर्सन को इस वायरस का क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन होने के बाद इस बॉडी ने इस पर्सन ने क्या किया? इम्यून रिस्पॉन्स किया, जिसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद, ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, उसके बाद ये जो अपने
इसकी बॉडी जब इसकी बॉडी क्या बनाएंगी, फिर इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएंगी। मतलब क्या है कि वो एंटीबॉडी जब अनदर टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम में वही वायरस जब उस बॉडी पर अटैक करेगा तो वही एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में काम आएंगी, ठीक है। अनदर दूसरी एंटीबॉडी काम नहीं आएंगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में समझेंगे। मतलब क्या है कि कोरोना का इन्फेक्शन हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी को हो गया, तो कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद कोरोना के अगेंस्ट में जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाएगी तो वही एंटीबॉडी सिर्फ कोरोना के अगेंस्ट में काम करेंगी, अनदर पैथोजन के अगेंस्ट में अनदर पैथोजन के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगी। यहां तक बात समझ में आई। मतलब क्या है कि जो एंटीबॉडी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में काम करेंगे, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अनदर होता है अपना नॉन स्पेसिफिक। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी होती है, इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी। उसका एग्जांपल मैंने स्किन लिया था। तो स्किन का काम क्या है, स्किन का जो ठीक है, स्किन इट इज एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जो स्किन है हर टाइप के पैथोजन को रोकने का काम करती है। क्लियर है, जो कि हमारी स्किन है। ऐसे जरूर थोड़ी कि फॉर एग्जांपल कोरोना का वायरस ये रोक नहीं सकती है, अनदर पैथोजन रोक नहीं सकती, वो हर टाइप के पैथोजन को रोक सकती है। इसीलिए इनेट इम्यूनिटी की और में हम किसी और में इनबॉर्न इम्यूनिटी उसे कहते हैं। वो इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी नॉन स्पेसिफिक। क्लियर है यार, वो सब पैथोजन के लिए सेम होती है और ये सब पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। इसलिए जो कि अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसे हम स्पेसिफिक, और जो कि इनेट इम्यूनिटी उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। बात क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट लेंगे, ठीक है। देखो, इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है इन द बॉडी ऑफ न्यूट्रलाइज एंटीजन। मतलब क्या है कि प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस इसमें समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे पहले कोई पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें प्राइमरी रिस्पांस जनरेट होता है। प्राइमरी रिस्पांस जनरेट होने के बाद उस पैथोजन को हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, मतलब मार देते, सर मतलब सीधी भाषा में बोलो तो न्यूट्रलाइज कर देते। और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आया था, ठीक है। आगे हमारे को सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं मराठी में टीचिंग करता हूं, थोड़ा सा मराठी एक्सेंट आता है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो आगे हमें ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही कि न्यूट्रलाइज मतलब क्या, सबसे पहले पैथोजन को किल करो और किल करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद उसके अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडी बनाना है। तो क्या बनाती है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर होगा, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। या तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग द यूनिक फीचर। यूनिक फीचर आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहले इनलिस्ट कर लेंगे। सबसे पहला होता है अपना स्पेसिफिसिटी, सेकंड होता है अपना डाइवर्सिटी, थर्ड होता है अपना डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड अनदर होता है अपना मेमोरी। ये चार यूनिक फीचर होते हैं। यूनिक फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक भी कह लेते हैं, ठीक है। जो यूनिक फीचर है, किसके यूनिक फीचर है, अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो सबसे पहले देखेंगे स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मीनिंग स्पेसिफिसिटी का मीनिंग देखेंगे, इट कैन बी प्रोड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। पहले कंप्लीट करेंगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडी और द टी लिम्फोसाइड अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन। क्लियर है, मतलब क्या है, एखादे पर्सन को, फिर से मैं ये बात समझ में आपको समझाता हूं। एखादा पर्सन है, ठीक है, इधर देखेंगे, ठीक है। एखादा पर्सन है, एखादे पर्सन को एग्जाम्पल एखादे वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद या अनदर कौन से ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो होने के बाद उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी सिर्फ किसके काम आएंगी, जो वायरस का जो भी पैथोजन, हम पैथोजन कहेंगे उसे, जो भी पैथोजन का इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाई है, वही एंटीबॉडी सिर्फ उसके अगेंस्ट में काम आएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है, उसके अगेंस्ट में काम आएंगी, इसीलिए वो स्पेसिफिक है। दूसरे लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अनदर पैथोजन को हम यूज कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। वही स्पेसिफिक पैथोजन को यूज करते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी कहते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला फीचर है, इट कैन बी प्रोड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइड अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन और पर्टिकुलर एंटीजन। एंटीजन और पैथोजन का मीनिंग सेम होता है। पैथोजन का मीनिंग होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट। पैथो का मीनिंग क्या होता है, डिसीज, और जन का मीनिंग क्या होता है, जर्म्स, जिसे हम जर्म कहते हैं। मतलब क्या है, जो डिसीज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये अपनी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है अपना स्पेसिफिसिटी।
सेकंड होता है अपना डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मराठी में डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता, अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम, अलग अलग प्रकार, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या है, इट कैन बी द रिकॉग्नाइज द वास्ट वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पैथोजन इन फॉरेन मॉलिक्यूल। क्लियर है, मतलब क्या है कि ठीक है, थ्योरी में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारे आसपास में हजारों टाइप के पैथोजन है, डिसीज कॉजिंग एजेंट हम उसे कहेंगे, हजारों टाइप के पैथोजन जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे। तो इन्फेक्ट करने के बाद हमारे बॉडी में कि एक तरह की एंटीबॉडी रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। ऑब्वियसली बात है कि हजारों टाइप के जो पैथोजन हमारे अराउंड में है, तो हमारे पास एक टाइप की एंटीबॉडी तो नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हमारे पास के डिफरेंट टाइप्स, मतलब क्या है कि वेराइटी ऑफ एंटीबॉडी रहेंगी, इसीलिए हम डाइवर्सिटी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मराठी में क्या कहते हैं उसे, विविधता। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, जो कि कौन सी रहेंगी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हो गया अपना सेकंड फीचर। बात क्लियर है, ठीक है। थर्ड होता है, देखिए थर्ड क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सबसे पहले पॉइंट क्लियर करेंगे। इट डिफरेंट बिटवीन द ओन बॉडी सेल्स एंड अनदर फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मॉलिक्यूल। या इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, हमारे इम्यून जो सेल्स होते हैं, इम्यून में सेल प्रेजेंट होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारे बॉडी ओन बॉडी सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अनदर जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जिसे हम पैथोजन भी कह सकते हैं या फॉरेन पार्टिकल भी कह सकते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफिकेशन करने की एबिलिटी उसमें होती है। मतलब हमारे बॉडी के ओन सेल और फॉरेन पार्टिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारी इम्यूनिटी हमारे सेल को खाने लगेंगे, जो कि खराब, मतलब फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, पर ऐसा होता है क्या, नहीं, उसमें एबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी ओन, मतलब ओन बॉडी सेल या अनदर नॉन सेल, जैसे कि हमें फॉरेन मॉलिक्यूल उसे कहते हैं, बॉडी ओन सेल और अनदर पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकती है। ये अनदर फीचर होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। बात क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट होता है अपना मेमोरी। मेमोरी का ये बहुत इंटरेस्टेड है, उसमें मैंने सिर्फ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी, बड़ा पैराग्राफ है, बट मैं शॉर्ट में उसमें आपको मतलब इजी में समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है अपना प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकंड होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अभी इसमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसमें थोड़ा ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, ग्राफ से तो आपको समझ में आएगा कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ। ऑब्वियसली बात है कि एक पर्सन है, एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, एक वायरस का इन्फेक्शन ले लेते हैं हम, एक वायरस है, ये वायरस का इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन होने के बाद ये जो रिस्पांस होता है ना, इसे हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पांस। ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट तो करेगी ही ना, तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पांस। तो प्राइमरी रिस्पांस होने के बाद ये जो पैथोजन है, इसमें पैथोजन निकालेंगे, ये जो वायरस है ये क्या होगा, अपना न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब डेथ हो गया। और सेकंड टाइम में जो आएगा वो होगा अपना सेकेंडरी रिस्पांस। क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पांस। देखो सेकेंडरी रिस्पांस कितना बड़ा है, उसका क्या कारण है, जब हमें प्राइमरी रिस्पांस, हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट करती है, तो उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद उसका जो प्रोटीन सेल है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारी एक सेल है, उसे सेल को कहेंगे हम मेमोरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी सेल, शॉर्ट में हम उसे एम सेल कहते हैं। ये सब जो सेल होती है हमें आगे पढ़ना है, तो यहाँ तक बात सिर्फ हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो प्राइमरी रिस्पांस में जब पैथोजन जब न्यूट्रलाइज हो गया, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो यम सेल है, यम सेल ने उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रोटीन सेल हो गया या अनदर जो कि स्पेसिफिक जो उस पैथोजन की जो या उस वायरस की जो इंफॉर्मेशन है, स्टोर करने के बाद हमारी बॉडी में उसका क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। क्या बना दिया, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाने के बाद ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी जो रिस्पांस रहेगा, सेकेंडरी रिस्पांस में जो हमारे ग्राफ में दिख रहा है वो ये होगा अपना सेकेंडरी रिस्पांस। की उसकी इतना बड़ा रिस्पांस क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसके एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये हो गया अपना सेकेंडरी रिस्पांस। तो ये होता है अपना मेमोरी सेल। मतलब क्या कि मेमोरी का मीनिंग क्या होता है कि उसके एंटीजन का क्या करना है, अपने को डाटा सेव करना है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनानी होती है। ये होता है अपना मेमोरी। तो ये हो गया फीचर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अनदर होता है अपना मेमोरी। बात क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एमसीक्यू बनते हैं, तो देखेंगे हम, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी तक आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ हम जब इम्यूनिटी कमाते हैं, जो कि एंटीबॉडी कमाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात तो क्लियर हो गई। अनदर देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, मतलब कमाने के कितने टाइप्स हो सकते हैं। एक तो रेडीमेड हो सकते हैं और अनदर क्या है कि हमारी बॉडी खुद से बनाती
है, ठीक है। इसके बेसिस पर दो टाइप्स पढ़े हैं, तो टाइप्स देखेंगे अपन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो होता है अपना एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी। और सेकंड होता है अपना पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सिंपल से समझेंगे कि व्हाट इज माय एक्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज माय पैसिव इम्यूनिटी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, जो कि नेचुरल होती है। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएंगी, क्लियर है, या हमारी बॉडी जब खुद से एंटीबॉडी बनाएंगी उस इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर, सिंपल बात है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी। आपके बुक्स में स्टेट बोर्ड का जो बुक्स है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग होता है रेडीमेड एंटीबॉडी। रेडीमेड एंटीबॉडी का क्या मीनिंग होता है कि ऐसी भी सिचुएशन आती है, जैसे कि देखेंगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे आगे, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि हमें रेडीमेड एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है कि अभी सी बात है, रेडीमेड की जरूरत पड़ती है। हम वहां पर एग्जांपल देखेंगे, एंटीवेनम का एग्जांपल है वहां पर, तो देखेंगे इतना समझ लो कि पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडी। और एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग होता है जो कि हमें नेचुरली हम खुद हमारी बॉडी से कमाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी के फिर से दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है अपना नेचुरल, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल। और फिर होता है अपना आर्टिफिशियल। और पैसिव इम्यूनिटी का भी दो टाइप्स होता है, एक होता है अपना नेचुरल, एक होता है अपना नेचुरल और एक होता है अपना आर्टिफिशियल। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल का एग्जांपल क्या होता है। नेचुरल का एग्जांपल आप में बुक्स में नहीं दिया गया है, मतलब जो बुक्स में पॉइंट है उसमें से मैंने लिए। सबसे पहला होता है अपना चिकन फॉक्स, अनदर होता है कि इन्फेक्शन है, अनदर होता है अपना लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है? चिकन फॉक्स एक एग्जांपल है जो कि इन्फेक्शन का एग्जांपल है, जो कि वायरस उसे कॉज करता है। जब हमें चिकन फॉक्स होता है तो होने के बाद हमारी बॉडी जब खुद से एंटीबॉडी बनाती है तो उस एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल का एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि पास्ट इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कौन सा भी इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल का एग्जांपल। और वो क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी क्यों कहते हैं उसे? लॉन्ग लास्टिंग का मीनिंग होता है कि वो जीवन में जहां तक हमारा जीवन है वहां तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। मतलब कभी भी नेक्स्ट टाइम में वो पैथोजन हमें अटैक करेगा तो तभी हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेंगी? उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो गया अपनी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। क्लियर, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में होता है आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है मैनमेड। जब ह्यूमन ने कुछ बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो एक्टिव इम्यूनिटी को नेचुरल कहा, तो नेचुरल में आर्टिफिशियल क्या कर रहा है? तो आर्टिफिशियल का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि एग्जांपल होता है उसका वैक्सीन। जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, वैक्सीन के टर्म समझ लो। वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है? वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिव टू द एक्वायर्ड आइदर द परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, डायग्रामेटिकली समझेंगे। एक पर्सन है जिसका नाम हम ए दे देते हैं। इस पर्सन को क्या हो गया है? फॉर एग्जांपल इस पर्सन को वैक्सीन दी गई, तो वैक्सीन में होता क्या है कि एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल का मीनिंग होता है। जैसे कि कोविड के वैक्सीन ले लेते हैं, कोविड के वैक्सीन बहुत प्रचलित है और सबने ली भी है। कोविड के वैक्सीन में कोविड के ही पैथोजन रहेंगे, बट वो कौन से फॉर्म में रहेंगे? एक तो डेड फॉर्म में रहेंगे, एक तो वीक फॉर्म में रहेंगे। मतलब क्या है कि जब पैथोजन हमारे बॉडी में गए तो हमारा इम्यून रिस्पांस, मतलब इम्यून सेल एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद मेमोरी सेल ने उसका डाटा सेव कर दिया और सेव करने के बाद उसके अगेंस्ट में क्या बना दिया? हमारे एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब ये जो पैथोजन है, ये जो वैक्सीन में यूज जो किए हैं पैथोजन, ये पैथोजन एक तो वीक फॉर्म में हो गए, एक तो डेड फॉर्म में हो गए। मतलब क्या है कि ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन हमारे बॉडी को तो हार्म नहीं कर सकते, बट हमारे इम्यूनिटी को ये नहीं समझता है कि ऑब्वियसली बात है कि वीक है या डेथ है। उसका मीनिंग क्या है? उसे डिस्ट्रॉय करना। उसका काम क्या है? उसको डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमें हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना। मतलब क्या है कि जब ओरिजिनल पैथोजन आएंगे तो ओरिजिनल पैथोजन आने के बाद हमारे पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में क्या रहेंगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो वैक्सीन का मीनिंग क्या है? सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है कि हमारे वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाना है, बट जो कि एंटीबॉडी बनती है वो नेचुरली ही बनती है। क्लियर है? बट वैक्सीन आर्टिफिशियल है, इसलिए आर्टिफिशियल में रखा है। मतलब क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का जो कि आर्टिफिशियल का एग्जांपल है वैक्सीन होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैं मराठी में ज़्यादा टीचिंग करता हूँ तो मराठी एक्सेंट उसमें आएगा। हिंदी हमारी महाराष्ट्र वाली हिंदी है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। क्वालिटी है वो तो मेंटेन रहेगी। अनदर होता है अपना पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने? रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है, रेडीमेड दिए जाएंगे।
तब ठीक है, रेडीमेड में सबसे पहला क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल है IgE और IgG, जो कि हमारे मदर से हमें मिलता है। जब हम छोटे से बेबी रहते हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तब क्या होता है कि मदर से हमें क्या डायरेक्टली ब्रेस्ट टू मिल्क थ्रू हमें डायरेक्टली क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एंटीबॉडी, वो नेचुरल में आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। और अनदर होता है नेचुरल में, जो कि आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल होता है, वो होता है अपना प्रीवियसली प्रिपेयर एंटीबॉडी। मतलब क्या है कि प्रिपेयर एंटीबॉडी हमें दिए जाएंगे, एग्जांपल होता है अपना एंटीवेनम, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, एक पर्सन है, उसका नाम ए है, ठीक है, उस पर्सन का है, उसे किसने काट लिया, स्नेक ने काट लिया। और स्नेक ने काटने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमें उतना टाइम नहीं रहता कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडीमेड एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या है कि वेनम के अगेंस्ट में हमें किसको लेना पड़ेगा, एंटी वेनम को लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडी, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडी क्या है कि प्रीवियसली प्रिपेयर एंटीबॉडी रहेंगी, जो कि प्रीवियसली प्रिपेयर एंटीबॉडी हमें जब सिचुएशन में दी जाएंगी तो उसे क्या ऑब्वियस सी बात है कि वो आर्टिफिशियली बनाई गई है, इसीलिए उसमें क्या पैसिव, मतलब क्या है कि वो तो रेडीमेड है, मतलब क्या पैसिव इम्यूनिटी, और बनाई किसने, ह्यूमन ने बनाई, इसलिए क्या तुम्हारा आर्टिफिशियल। क्लियर बात है, मतलब क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल का एग्जांपल होता है एंटी वेनम। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें दो आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल इसका एग्जांपल है अपना पास्ट इन्फेक्शन, वैक्सीन, IgE IgG, और आर्टिफिशियल का एंटी वेनम। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है अपना ओके, ये अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर, ठीक है। तो आप फिर से भी वीडियो देख सकते हैं या स्लो करके भी वीडियो देख सकते हो। और अनदर लास्ट इंट्रोडक्शन है, आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जरूरत है उसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।